5, 6, 7, 8, 9, 10. Again. 1, 2. अरे भाई ये क्या हो रहा है? हाँ, आज मेरे बिना ही आप दोनों शुरू हो गए। ये कैसे हो गया? ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल। लेकिन मीनाक्षी, हम तो शुरू हो गए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए कितना ख्याल रखती है। नाशपाती लेकर आई हमारे लिए, अभी हमें जरूरत पड़ेगी। अमित, ये नाशपाती नहीं है, ध्यान से देखिए, ये है बब्बू गोशा, जो इस सीजन का बेहतरीन फल है। क्यों मीनाक्षी? अच्छा। सही कहा ना मैंने? देखिए, फुर्सत के ये जो पल हैं वो कुदरत के फल के साथ बिताने चाहिए। और बहुत सारे सवाल भी हैं, तो हर सवाल का अपना जवाब भी है। मॉनसून का ऐसा मौसम है और ये फल बारिश के इस मौसम में कई सीजनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उन तमाम परेशानियों का एक ही समाधान देता है ये बब्बू गोशा। अच्छा, तो ये बाबू भाई ये सब 100 प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। लेकिन कैसे? अब देखिए अमित, आयुर्वेद में इस फल को वात, पित्त और कफ नाशक माना गया है। यानी कि एक ये फल ये त्रिदोष को बैलेंस कर देता है। ये पाचन के लिए फायदेमंद है, विटामिन सी से भरपूर है, इसलिए इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें कम कैलोरी और ज्यादा फाइबर होने की वजह से वजन घटाने के साथ साथ शुगर बैलेंस करने में भी ये बब्बू गोशा रामबाण है। क्या बात। और तो और डायबिटीज पर एक जो नई रिसर्च आई है उसके मुताबिक एशियन हेमेटोलॉजी रिसर्च जर्नल में छपी रिपोर्ट ये बताती है कि ज्यादा मीठा और गलत लाइफस्टाइल ही नहीं बल्कि शरीर में खून की कमी भी शुगर की बीमारी दे रही है। पेशेंट्स में एनीमिया के साथ साथ HbA1c का लेवल भी बढ़ा पाया गया है। यानी कि अगर आप मीठा नहीं खाते हैं लेकिन आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, तब भी आप डायबिटीज के रोगी बन सकते हैं। यानी कि आयरन की डिफिशियंसी की चलते इंसुलिन हार्मोन के प्रोडक्शन को अफेक्ट ये कर सकता है, जिसके चलते आप जानते हैं कि क्या हो सकता है। अपने देश में तो वैसे ही लगभग 3 में से 1 पुरुष और हर दूसरी महिला को एनीमिया की प्रॉब्लम है। ये लोग एनीमिक हैं। ऐसे में एक स्टडी के हिसाब से तो हर तीसरे पुरुष और दूसरी महिला पर हाई शुगर का खतरा है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, परेशानी है तो फिर समाधान भी है। और जब एक फल इतनी सारी परेशानियों से बचा सकता है तो हमारे पास तो आयुर्वेद का पूरा खजाना है। और उस खजाने में से चमत्कारी नुस्खे कैसे निकालने हैं, ये योग करते करते योग गुरु स्वामी रामदेव से हम जानते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। आपने बब्बू गोशा के गुण सुनाए, बताए। ये अनार है और ये चुकंदर है, और ये अनार चुकंदर का जूस जो पी लेगा, अनार चुकंदर और ये गाजर, अब देखो इसका जूस जिसने पी लिया उसका हीमोग्लोबिन तो बढ़ेगा ही, उसकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी। शुगर में पहले तो हमने खीरा, करेला, टमाटर का जूस बताया था कि एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर। अब आपने ठीक कहा, बहुत लोगों को खून की कमी रहती है। अब खून की कमी वाले क्या करें? अब इसको 50 यूनिट इंसुलिन लगता था। मेरे दाहिनी तरफ ही जो बच्चा खड़ा हुआ है, अब इसको खीरा, करेला, टमाटर के जूस से शुरू की थी यात्रा, और आज इसका भी सौभाग्य जग गया कि इसको लो, अनार, गाजर, चुकंदर भी पियो, खून भी बढ़ेगा और शुगर भी कंट्रोल रहेगी। 50 यूनिट इंसुलिन ले रहा था। और बब्बू गोशा का आपने ठीक बताया कि उससे वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, आओ बेटा करो। और देखो, थोड़ी सी योगिक जोगिंग ऐसे, इससे क्या होता है, इससे थोड़ा सा वार्म अप करने से शरीर ना योग के लिए तैयार हो जाता है। कम से कम 2 योगिक जोगिंग के पोज, बाकी मंडूकासन लंबा करो। तुम दोनों ही करते हो। हाँ, कल तेजस को आप देख रहे थे, इंसुलिन बंद हो गई और 15-16 से HbA1c 5.5 पर आ गया। तो कम से कम ये 2 अभ्यास, एक ये और फिर एक सूर्य नमस्कार, ये तो रोज पावर योग के अंतर्गत हम करवाते ही हैं। और इससे देखो कितना नियंत्रण आ जाता है स्वयं पर, स्वयं का। ऐसे ये, फिर ये, एक ये, कम से कम एक, और फिर ये दूसरा भी हो जाता है ना, तो इससे ना पूरे शरीर पर कंट्रोल आता है। और
फिर यदि ये भुजंगासन या साधारण दंड ऐसे 100 बार तो पावर योग भी हो जाता है। तो आज योग साइंस के साथ न्यूट्रिशन साइंस और अच्छा विषय चुना है कि आजकल सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रकार के लोग रील बनाते हैं। तो हेल्थ रील में लोग ये अनार गाजर चुकंदर थोड़ा टेस्टी बनाना हो, इसमें थोड़ा सा अदरक डाल दो, थोड़ा सा नींबू डाल दो, क्या गजब टेस्टी रेसिपी बनती है। मेरे पास में कल यहाँ पर वो फराह खान ना बोले बाबा जी आपके साथ मुझे एक आयुर्वेदिक सब्जी बनानी है। तो मैंने उसको ATM की सब्जी और वो भी कढ़ी पत्ता के साथ और आयुर्वेदिक मसालों के साथ बना करके जब खिलाई तो बोले बाबा जी यदि मैं पहले से खा लेती तो मैं भी आप जैसे 25-30 साल की लगती। मैंने कहा ये बात तो ठीक है। अर्थात अब पूरी दुनिया में क्रेज आ रहा है कि हमको हेल्थ रील मतलब हेल्थ रील रियल लाइफ को अच्छा बनाने के लिए है। बाकी तो कई बार रील के चक्कर में पता लगा गाड़ी पटरी से उतर गई, रेल ही पटरी से उतर गई रील के चक्कर में। अब स्वामी जी जो आप हेल्थ तो रील के बारे में कह रहे हैं चली जाती मैं फिर दर्शकों को बता दूं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। के इसे तू न खेल। तो स्वामी जी ने एक्चुअली आपको टीजर दे दिया है। तो स्वामी जी बता चुके हैं कि हम कार्यक्रम के आखिर तक आते आते हेल्थ रील आपको दिखाने जा रहे हैं। तो इसलिए आप तैयार रहिएगा, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन स्वामी जी शुरुआत तो आपने पावर योगा के साथ करा दी है। हम हर दिन आए दिन जो नई नई स्टडीज आ रही हैं उनका जिक्र भी करते हैं जो लोगों की जान को आफत में डाल रही है। स्टडीज आफत में नहीं डाल रही है, बीमारी आफत में डाल रही है। स्टडीज तो हमें ये बता रही है कि परेशानी क्या है। अब डायबिटीज की बात कर ले। डायबिटीज से बचने के लिए लोग मीठा छोड़ भी दें तो पता ये चला है कि शरीर में अगर खून की कमी है तो भी शुगर की बीमारी हो सकती है। तो स्वामी जी इस पर हम थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। और जो लोग बारिश का बहाना बनाकर वॉक करना छोड़ चुके हैं, एक्सरसाइज करना छोड़ चुके हैं, बाहर गार्डन में निकलना छोड़ चुके हैं, सबको खींच खींच कर मैच तक लेकर आना है स्वामी जी। ये एकदम ठीक कहा आपने, ये खींच के लाना ही पड़ेगा। मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, रोगी से निरोगी बनाना पड़ेगा, नहीं तो बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत। देखो अमित भाई ने 40 किलो तो वजन कम किया, फिर बोलो बाबा जी अब मैंने खजूर खाने शुरू कर दिए। 3 छोटे खजूर सुबह खाता हूँ, 3 शाम को खाता हूँ और मेरा हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया। मैंने कहा ये तो अच्छा हो गया, इंसुलिन भी छूट गई। ये मैं देश के गृह मंत्री जी का उदाहरण दे रहा हूँ आपको, क्योंकि हाँ, हमारे वाले अमित के पास मंचों पर भी 40 किलो घटाने के लिए। स्वामी जी मेरे 40 गए तो फिर बचेगा कुछ नहीं। तो ना ये इंडिया टीवी वाले अमित भाई की नहीं कर रहा हूँ मैं, बीजेपी वाले देश वाले अमित भाई, राष्ट्रवादी और गृह मंत्री अमित भाई, योगी योद्धा अमित भाई की बात कर रहा हूँ। ये भी हमारा योद्धा तो है। तो अमित शाह जी की बात कर रहा हूँ मैं, अमित पालित नहीं। तो सुनो, उन्होंने 40 किलो वजन घटाया, हीमोग्लोबिन बढ़ाया। तो जो भी डायबिटीज के रोगी हैं, खीरा करेला टमाटर का जूस खाली पेट पी करके फिर खाने के बाद ये अनार गाजर चुकंदर जूस भी, क्या इसमें तो ऐसे कोई फाइबर बचता ही नहीं है, लेकिन जूस वो धीरे धीरे पिए, नहीं तो धीरे धीरे चबा चबा करके खा भी सकते हैं। अनार गाजर चुकंदर इसकी सलाद सी बना करके छोटा सा थोड़ा सा उसमें नींबू निचोड़ करके और उसको खा लेना। थोड़ा उसी के साथ मुनक्का, अंजीर और खजूर। देखो लिक्विड रूप में जब शुगर अंदर जाता है तो उससे शुगर बढ़ने की संभावना रहती है, खास करके इंसुलिन पर डिपेंडेंट लोगों की। बस इतनी सी सावधानी रखना। तो धीरे धीरे करके जूस पीना या धीरे धीरे करके चबा चबा करके इनको खाना। साथ में 1-2 मुनक्का, 1-2 खजूर, अंजीर, हाँ ये भी खा लेना, मुनक्का, खजूर और अंजीर। फिर हीमोग्लोबिन आपका मेरी तरह से 17.5 ही रहेगा। तो देखो ये तो मैंने थोड़ा रिलैक्सिंग पोज बता दी, मरकटासन। और डायबिटीज के लिए तो पवन मुक्तासन ये जरूरी है। इससे जो पेन की आ जाए ना,
डायबिटीज़ के 3 मुख्य कारण हैं। एक पेनक्रियाज के बीटा सेल्स का डिजनरेट होना, दूसरा जो बॉडी के सेल्स हैं उनका न्यूक्लियस, उनका माइटोकॉन्ड्रिया, उनके रिसेप्टर्स कमज़ोर पड़ जाते हैं और फिर उसके कारण से फिर तीसरी प्रॉब्लम आती है शरीर में अलग अलग प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस, शरीर को अंदर से खोखला कर देती है शुगर, तो वो ठीक हो जाएंगे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन। मैंने टाइप 1 डायबिटीज पेनक्रियाज की निष्क्रियता, टाइप 2 डायबिटीज सेल्स का स्ट्रक्चर का कमज़ोर होना, टाइप 3 डायबिटीज जो कॉम्प्लिकेशंस, उसका 100% सॉल्यूशन है। आज उसके साथ हीमोग्लोबिन, उसको भी कैसे मेंटेन रखना, यहाँ से हमने शुरुआत की है। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांग नासा स्पर्शासन से तो बंद। और ये सर्वांग हलासन भी बहुत ही ज़बरदस्त है डायबिटीज़ के लिए, तो डायबिटीज़ का पूरा पैकेज भी साथ में दे रहे हैं। देखो इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, योग तो पूरा होगा ही होगा। कुछ लोग सोच रहे थे कि आज तो हेल्थ रील ही बनेगी, हेल्थ होगी तो रील बनेगी ना, तो पहले हेल्थ बनेगी और फिर रील बनेगी। तो कुछ सोच रहे होंगे कि केवल रील वाला तो प्रोग्राम नहीं रह गया है, ये रियल योग के साथ हेल्थ रील। हाँ, मैं कहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रियल इंटेलिजेंस, RI स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, SI ये पीछे नहीं छूटना चाहिए। हाँ, इसलिए जिंदगी तो देखो हकीकत का नाम है, यथार्थता में जीना पड़ेगा। योग धर्म हो, वेद धर्म हो, ऋषि धर्म हो, सनातन धर्म के ऐसे प्रवचन करने वाले हैं जो प्रवंचक हैं, उनसे पूछो कि व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन फॉर नेशन, फॉर अवर सनातन धर्म, तो 0, बस बतियाते रहते हैं। बात छोका राम है, छोका राम और ऐसे धोखा राम छोका राम धोखा राम। प्रपंच में नहीं, बेहतर के लिए परिवर्तन में जीना है। और वो परिवर्तन तभी आ सकता है जब हर दिन सुबह 8 बजे आप इंडिया टीवी लगाएंगे, स्वामी रामदेव के साथ योगाभ्यास करेंगे, खुद भी करेंगे, अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों को भी कराएंगे। तो प्रपंच में नहीं, परिवर्तन के लिए और अच्छे परिवर्तन के लिए जिए। तो स्वामी जी एक और विषय में शामिल कर लेती हूँ। कुदरत इम्तिहान लेती है और इसका समाधान भी फिर खुद ही देती है। आज स्टूडियो में हम बहुत सारे बाबू गोशा लेकर आए, ज्योत्सना को भी दिया, अमित को भी दिया, बस ये कहा है शो के बाद खाना है। तो स्वामी जी, सीजनल फल जो है अकेला कई रोगों के लिए रामबाण होता है। ये त्रिदोष कैसे बैलेंस करता है, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है, वजन भी कंट्रोल करता है, शुगर भी कंट्रोल करता है। तो स्वामी जी, जहां बारिश के मौसम में लोग ये कहते हैं कि खूब खा खा के वजन बढ़ने लगता है, तो किसी का डाइजेशन बिगड़ने लगता है, लेकिन एक बाबू गोशा त्रिदोष को बैलेंस कर देता है। कौन कौन से ऐसे मौसमी फल हैं स्वामी जी जिन्हें खाने की जरूरत है? अब देखो मैं बताता हूँ, अनार तो 12 महीने खा लो, उससे तो लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, पूरा पाचन तंत्र अच्छा होता है। पपीता 12 महीना खा लो, वो भी ऐसा ही है, और उससे मोटापा, BP, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल सब तरह के रोगी खा सकते हैं। अनार और पपीता ऐसे ही हम यहाँ डाइट में ना बहुत रिसर्च किए हैं अलग अलग रोगों के लिए। उसमें 3 चीज़ें प्रधान रूप से हैं, एक अनार, एक पपीता और एक ये बग्गू गोसा। सेव भी ऐसा ही फल है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो देखो ऐसे उत्तान पादासन तो हमने बताया, ये उत्थित पद्मासन है। इसको करने से ना पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट हो जाता है ना, और जो इतना भी ना कर पाए तो ये कर ले। तो बग्गू गोसा हम टनों की मात्रा में मंगाते हैं, कई ट्रक आते हैं महीने भर में, तो शायद कहीं 50-100 ट्रक ना आ जाते हो हमारे यहाँ बग्गू गोसा। आप कहेंगे इतना मंगाते हो? हाँ, तो इससे एक तो पाचन अच्छा होता है बग्गू गोसा से, गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो। जब पाचन अच्छा होता है तो लीवर और आंतें जब अच्छा काम करती हैं तो फिर किडनी के ऊपर प्रेशर लोड कम हो जाता है, हार्ट पर लोड कम हो जाता है,
दिमाग ठीक से काम करता है तो वाइटल ऑर्गन अच्छे हो गए आपके। पाचन तंत्र के अच्छे होने से आपको वात नहीं बढ़ेगा। जिसका पाचन अच्छा नहीं होता उसको वात बढ़ता है, उसका कफ बढ़ता है, उसका पित्त भी बढ़ता है। अब जब पाचन अच्छा रहता है, आप देखो, आपको जब सर्दी जुकाम बुखार होता है ना, तब आपकी भूख बंद हो जाती है, गले में खरपन होने लगती है। पाचन गड़बड़ होगा तब आपको का वात दोष बढ़ेगा, कफ दोष बढ़ेगा। पाचन तंत्र अच्छा रहेगा तो पित्त भी नहीं बढ़ेगा, वात भी नहीं बढ़ेगा, कफ भी नहीं बढ़ेगा। तो एक मूल मंत्र है, वह है पाचन तंत्र ठीक रखो तो किसी षड्यंत्र के शिकार नहीं होगे। लोग ये एक कोई कविता नहीं लिख रहे हम यहाँ, कोई काव्य प्रस्फुटित नहीं हो रहा है, ये हेल्थ का मंत्र है कि पाचन तंत्र अच्छा रहेगा तो हिंदी में उसको बोलते प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी को, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। पाचन तंत्र अच्छा, दोषों के दोष ये जो ना वात पित्त कफ त्रिदोष हैं, ये आम दोष के गड़बड़ होने से, खाया पिया वो जो है वो हजम नहीं हो रहा ठीक से, तो इसको बोलते हैं, वो दोष पैदा करता है। दूषणात् धातवः दूषणात् दोषाः रोगाः। जब आपका पाचन तंत्र दूषित हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, तो रस रक्त मेद मांस अस्थि मज्जा शुक्र रज ओज ये सब आपके दूषित हो जाते हैं। तो आपका पूरा ये जो सप्त धातु या अष्ट धातु का कुचक्र शुरू हो जाता है। जब पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है तो मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ता है। जब पाचन तंत्र कमजोर पड़ता है तो जीवनीय शक्ति जो आपकी लाइफ एनर्जी है, जीवनीय ऊर्जा है, वो काइनेटिक एनर्जी आपकी कमजोर पड़ जाती है। तो ये पाचन को सबसे पहले अच्छा करता है। तो एक तो योग कर लो और फिर बगु गोसा चबा के खाना, उसमें सलाइवा लार की बड़ी भूमिका है। स्वामी जी आप तो कहते भी हैं लार उसमें है? हो शरीर की पहली डिफेंस लाइन है स्ट्रॉन्ग पाचन, मजबूत पाचन, और पाचन ठीक होगा तो शत्रु रूपी जो ये बीमारियां हैं, वायरसेस बैक्टीरियाज हैं, उनका हमला नहीं होगा। लेकिन स्वामी जी अभी अभी हमने कार्यक्रम की शुरुआत में एक स्टडी का जिक्र किया था, उसके मुताबिक जिन लोगों में खून की कमी है उन्हें डायबिटीज का जो खतरा है वो ज्यादा रहता है। स्वामी जी आयरन डेफिशिएंसी का हाई शुगर से क्या कनेक्शन है और कैसे ये डायबिटिक बना देती है, ये समझाइए, और इससे बचने के लिए क्या किया जाए। जब आपका खून अच्छा होता है ना, तो आपने अभी बोला डिफेंस सिस्टम अच्छा रहेगा, आपकी जीवनीय ऊर्जा ठीक से काम करेगी। तो जरा इसके ऊपर 1 मिनट की बात है ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, जरा गौर से सुनो। हमारी जीवनीय ऊर्जा कहाँ लग रही है? पहले तो मैंने कहा ब्लड जब आपका हीमोग्लोबिन ही पूरा नहीं होगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आपके पूरे नहीं होंगे, खाली हीमोग्लोबिन ही बात नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरा खून के अंदर सारे कंपोनेंट्स से, सारे उसमें अच्छे वाले केमिकल्स हैं, सोल्ट्स हैं, हार्मोन्स हैं, सब कुछ उसके अंदर है, शरीर का पूरा पोषण है। तो जब आपका हीमोग्लोबिन और आपका जब पूरा का पूरा खून रक्त आपका कमज़ोर पड़ता है, तब आप भीतर से कमज़ोर पड़ते हैं। तो हमारी जीवनीय ऊर्जा किस में लग रही है? पहले तो जीवनीय ऊर्जा कमज़ोर हो जाती है खून की कमी होने से। दूसरी चीज़ यह हमारी जीवनीय ऊर्जा लग रही है मोटे शरीर को संभालने में, खोटे तन को खोटे मन को खोटे तन को खोटे मन को संभालने में जीवनीय ऊर्जा लग रही है। वो हमारी पूरी एनर्जी लग रही है शुगर को संभालने में, बीपी को संभालने में, थायराइड को संभालने में, मोटापा को संभालने में, अपने बिगड़े जुबान को संभालने में, बिगड़े हुए तन को, बिगड़े हुए मन को, बिगड़े हुए दिमाग को, बिगड़े हुए दिल को, बिगड़ी हुई आँखों को, बिगड़े हुए कानों को। उल्टा पुल्टा आदमी सोचता है, देखता है, सुनता है, खाता पीता है और उल्टा पुल्टा भगता रहता है। तो हमारी जीवनीय ऊर्जा, हमारी ये सारी जो विध्वंसक गतिविधियाँ हैं, डिस्ट्रक्टिव जो हमारी एनर्जीज़ हैं, इनको संभालने में लग जा रही है। तो जीवनीय ऊर्जा को सही दिशा में चैनलाइज करो। तो और उसका बेस है वो है अच्छा हीमोग्लोबिन। तो अच्छे हीमोग्लोबिन की कमी का क्या कारण है? 3 कारण है। एक तो पूरी ऑक्सीजन नहीं जाती, इसलिए हम रोज कपालभाति के साथ फिर अनुलोम विलोम भी कराते हैं। दूसरा है लीवर, आंतें
आते हैं, अवशोषित करते हैं, लीवर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता, पूरे शरीर में डाइजेस्ट भी करता, और किडनी एरिथ्रोपोइटिन से लेकर के ऐसे उसमें हार्मोन्स निकलते हैं जो हीमोग्लोबिन के लिए जिम्मेदार है। हीमोग्लोबिन जो हमारी बड़ी हड्डियां हैं ना, इनके ये जॉइंटों में बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ। तो जैसे मूवमेंट्स अच्छे होते हैं हीमोग्लोबिन अच्छा हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन के अच्छे होने से फिर हमारी फाउंडेशन अच्छी हो जाएगी। ये पूरा विज्ञान है। मैं तो फिर भूल ही गया था, 1 मिनट कह करके 2-3 मिनट। स्वामी जी, आपने अगली प्रश्न भी आप ले लो। सारे विज्ञान का जिक्र किया, एक ही उसमें समाधान है। एक और हम विषय जोड़ देते हैं, क्योंकि वो भी एक विज्ञान की फैक्ट ही है। यानी कि जब विज्ञान की ओर से फैक्ट फाइंडिंग की जाती है तो पता लगा कि देश में हर 3 में से एक शख्स, यानी कि हर दूसरी महिला में आयरन की डिफिशियंसी है, यानी कि आयरन की कमी पाई जा रही है। अगर स्टडी के आधार पर देखा जाए स्वामी जी, तो देश में हर तीसरा पुरुष और दूसरी महिला हाई शुगर के रडार पर हैं। इसलिए शुगर कंट्रोल कराने के साथ साथ स्वामी जी, खून की कमी कैसे दूर की जाए, इसके भी उपाय अगर आप बताएं। मैं इसमें एक बात जोड़ लेती हूँ स्वामी जी, क्योंकि कई बार होता है कि लोग अनार तो खूब खाते हैं, बीटरूट का सेवन भी खूब करते हैं, लेकिन विटामिन सी का इंटेक साथ में करना भूल जाते हैं। जबकि विटामिन सी का काम होता है कि उस आयरन को आपके शरीर में पचाए। हाँ, वो शरीर में आत्मसात हो जाए, शरीर में खाया पिया लग जाए। तो बड़ी तंत्र की बात बताई है मीनाक्षी जी ने। तो इसलिए मैंने बोला अनार, गाजर, चुकंदर में थोड़ा सा नींबू निचोड़ देना। सुबह उठ करके थोड़ा आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और थोड़ा सा हनी डाल करके उसके अंदर, ये छोटी छोटी बातें। लेडीज में हीमोग्लोबिन कम होता है, ये भ्रांति है। दरअसल उनका ना ब्लड लॉस होता रहता है मंथली में, इसलिए थोड़ा सा वो एक जो उसमें डाउन चला जाता है। तो इन चीज़ों को ज़रा आप गौर से समझिए। हाँ, बहुत ज़रूरी है। तो क्या है, लेडीज में ये लेडीज में खून की कमी नहीं होती, ब्लड लॉस होता रहता है। तो उनको तो दशमूल, नारिकांती, अश्वगंधा 1 ग्राम, शतावर 1 ग्राम, और जिनकी पित्त प्रकृति उनको शीशम के, पीपल के, बेल के पत्तों का रस थोड़ा पी लेना चाहिए। वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, न रक्त प्रदर न श्वेत प्रदर, दोनों ही तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। एक तो ये बात। तो लेडीज़ को दशमूल का, नारिकांती वटी सिरप का सेवन करना चाहिए। और उनको अपने पीरियड को ठीक रखने के लिए एलोवेरा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एलोवेरा जो लेडीज़ रोज़ पीती रहेगी, उनकी माहवारी भी अच्छी रहेगी और उनको ये किसी भी प्रकार से खून की कमी भी नहीं रहेगी। हाँ, रही बात जेंट्स की, तो उनका तो ब्लड लॉस कुछ नहीं होता है, वो तो दूसरों का खून पीते रहते हैं जो खड़ूस टाइप के पुरुष होते हैं। तो उनको तो ऐसा रखना है कि आप दूसरों का खून मत पिए। दूसरों का खून जलाने से पहले आप अपना खून जलाते हैं, दूसरों की झोपड़ी में आग लगाने से पहले आप अपनी खोपड़ी में आग लगाते हैं। तो आप पुरुषों को मैं कहूँगा थोड़ा प्रसन्न रहना सीखें, ज़रा रिलैक्सिंग मोड पर रहें। आपका आज के शो का इतना हिस्सा ना काट के मैं बहुत लोगों को भेजने वाली हूँ। इतनी सी क्लिप काट के मैं बहुत लोगों को भेजूंगी। खून पीना बंद करिए, अपना भी खून बढ़ाइए, दूसरों का भी बढ़ने दें। अच्छा स्वामी जी, एक और विषय में ले लेती हूँ। बारिश के मौसम में शुगर के मरीजों में इन्फेक्शन का खतरा भी दूसरों के मुकाबले ज्यादा होता है, लेकिन ऐसी नौबत ना आए इसके लिए कुछ सावधानियां बरतने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा तो मॉनसून में ही होता है। स्वामी जी, तो क्या करने की ज़रूरत है, इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए? ये जो अभी थोड़ी देर पहले जो सुराजी भी कह रही थी, आप भी कह रही हो, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन, कम्युनिकेबल डिजीज किन को होती है? जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। चींटियों को कोरोना नहीं हुआ, चींटियों को शुगर नहीं होता है, जबकि पूरी की पूरी चीनी की बोरी खा जाती है। वो पूरा का पूरा झुंड आता है, चट्ट कर जाता है। चीनी खा करके भी चींटियों को चीनी नहीं हो रही, लो उनको कोरोना भी नहीं हुआ। चींटी छोटा सा जीव का मैंने उदाहरण दिया। अरे बोले बाबा जी, चींटी से क्या तुलना कर रहे हो, हम तो हाथी के बच्चे हैं, तगड़े हैं। तो हाथी भी तो गन्ना का गन्ना खा चींटी से लेकर के हाथी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, पूरा खेत का खेत खा जाता, ठीक कहा आपने, उसको भी शुगर नहीं होती।
तो ये मनुष्य को क्यों हो रही है सब प्रॉब्लम्स? मनुष्य को इसलिए हो रही है सब प्रॉब्लम्स, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी उसके ऊपर बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज़ का खतरा रहेगा। इसलिए रोज़ हमारे साथ योग किया करो। योग इम्यूनिटी को अच्छा रखता है, लॉन्गेविटी के लिए है, योग पावर के लिए भी है, योग पीस के लिए भी है, योग आत्मानुशासन के लिए भी है, सेल्फ ये डिसिप्लिन के लिए भी है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन से लेकर के कलेक्टिव रियलाइजेशन तक के लिए। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, बड़ी महत्वपूर्ण है। तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन लाना पड़ेगा कि हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें। उसके लिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कहानी का प्रयोग, सुबह उठ करके घृतपान का प्रयोग। और उसके लिए मैं एक और उपाय बताता हूँ, रेडीमेड इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लो और उसके साथ न्यूट्रिला डेली एक्टिव भी ले लो, कोई विटामिन की भी कमी नहीं रहेगी। और करक्यूमिन गोल्ड, ओहो वो बहुत ज़रूरी है हमारी रसोई में। और ये उत्थित पद्मासन का भी, उत्थित जो है ये दंडासन का भी ऐसा अभ्यास करते हैं ना, तो इससे पाचन बहुत अच्छा रहता है, नियंत्रण बहुत अच्छा रहता है। स्वामी जी, और आप कहते हैं ना लक्कड़ तो ये पत्थर सब हजम हो अभ्यास जाएगा। करें और पक्का। तो स्वामी जी, जो आपने बात कही है कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो शरीर में बड़े बड़े बदलाव होंगे, और मुझे लगता है कि जो हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं उन्होंने अपनी मोटी मोटी डायरी में ये बातें लिख ली होंगी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका ब्लड शुगर बहुत स्विंग करता है, ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट होता है, उन्हें लीवर की परेशानी होने लगती है, उसके बाद किडनी डैमेज होने का खतरा पैदा हो जाता है। स्वामी जी, किडनी लीवर को शुगर के इस अटैक से और फ्लक्चुएट होते हुए ब्लड शुगर से कैसे बचाएं? तो ये जो मंडूकासन और योग मुद्रासन है ना, वज्रासन में बैठ के आगे झुकना मंडूकासन, पद्मासन में बैठ के आगे झुकना योग मुद्रासन, ये पेनक्रियाज के साथ साथ लीवर और किडनी को भी अच्छा करते हैं। वैसे लीवर के लिए मैं बता रहा था अनार, पपीता, सेव, बग्गू गोसा, ये निर्दोष फल हैं। उसमें वेटग्रास, एलोवेरा भी साथ में जूस पी लिया जाए तो कहना ही क्या है। लीवर के लिए सरकंद का काढ़ा और लीवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, और उसमें गोखरू का, पुनर्नवा का, पंचतृणमूल का, कासनी का काढ़ा बड़ा जबरदस्त है। पीपल और नीम के पत्तों का रस हमने बताया पत्थे के रूप में, जौ के आटे की रोटी, लौकी की सब्जी के साथ खिलाते हैं किडनी के लिए। और लीवर के लिए तो बेस्ट है, यदि किसी को बकरी का दूध मिल जाए ना, इससे बड़ा, पत्थे इसको बोलते हैं, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन ठीक तरीके से सलीके से कर लें तो ही यही पर्याप्त है लीवर किडनी के लिए। पवन मुक्तासन बहुत अच्छा है, मंडूकासन बहुत अच्छा है, बस इसको लगातार कर लें। स्वामी जी, शुगर का असर, करोड़ों लोग हमारे साथ ऐसे ही योग करके अपने लीवर को, किडनी को, पेनक्रियाज को, आंतों को अच्छा बना लेते हैं। जी मेरी बहन, और फिर दिन भर मैं बस एक और बात कही थी स्वामी जी कि डायबिटीज के रोगियों को आपने भी देखा होगा, आपके पास तो हजारों हजार रोगी आते हैं। सबसे ज्यादा असर डायबिटीज के रोगियों की आंखों पर पड़ता है। रेटिनोपैथी की दिक्कतें भी हो जाती हैं, धुंधला दिखाई देने लगता है, कम उम्र में ही ग्लूकोमा तक हो जाता है। तो डायबिटीज का असर आंखों तक ना आए, और जिनकी आंखों पर आ ही गया है असर, फिर वो अपनी आंखों को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये भी समझाएं। तो डायबिटीज के रोगियों को एक तो आंवले का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जैसे आज हमने बताया ना, खीरा, करेला, टमाटर के जूस से, मधुनाशिनी, मधुग्रिट से तो पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा। खून की कमी अनार, गाजर, चुकंदर, मुनक्का, खजूर, अंजीर से दूर हो जाएगी। और ये जिनको अनार, गाजर, चुकंदर पीने के बाद भी खून नहीं बढ़ रहा था, तो मैंने थोड़ा नींबू का या उसमें आंवले का थोड़ा सा एक चम्मच डाल दिया, जूस का है ना, सबको उपलब्ध करा रखा है। ऐसे ही आँखों के लिए
ये शीर्षासन, जो शीर्षासन न कर पाए, सर्वांगासन जो ये भी न कर पाए तो अनुलोम विलोम। सूरज का त्राटक, दीपक का त्राटक, अक्षय तर्पण में महात्रिफला घृत 1 चम्मच सुबह खा भी लेना और उसको आंख में डाल भी लेना। कितने लोगों को हमने ठीक कर दिया इससे। आंखों के लिए शीर्षासन के साथ साथ नंगे पांव घास पर चलना, और इसमें एक्यूप्रेशर के पॉइंट बड़ा काम करते हैं। ये पहली दूसरी अंगुली के नीचे ये है आंख का पॉइंट, यहाँ ये है आंख का पॉइंट, यहाँ का और यहाँ का, इसको ऐसे। और हरियाली के बीच में रहे, जैसे अब देखो यहाँ कितना हरियाली का वातावरण, यहाँ हरियाली है। फिर उधर यज्ञशाला में यजन चल रहा है, पीछे गुरुकुल में भजन चल रहा है। काश ऐसा सात्विक वातावरण पूरे देश को मिले, सात्विक ऊर्जा पूरे देश को मिले। ऊर्जा का विध्वंस हो रहा है, पतन हो रहा है, और हम अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी चिकित्सा व्यवस्था, अपने सनातन धर्म के शाश्वत जीवन मूल्यों को भूल करके दर दर की ठोकरें खा रहे, इधर उधर की ठोकरें खा रहे। आओ बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू आवर रियल स्पिरिचुअल कल्चर। यही करना पड़ेगा और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरी बहन। बिल्कुल स्वामी जी। और स्वामी जी, जब आप ये बातें बोलते हैं और आपके बोलने का जो लहजा है, ऐसा लगता है कि हम ध्यान में चले गए हैं। तो मुझे लगता है स्वामी जी प्राणायाम कर ही लेते हैं, क्योंकि उस स्थिति में आ चुके हैं कि हम अब प्राणायाम ही कर सकते हैं। पसीना अच्छा बहा लिया है। हाँ, और स्वामी जी शुगर पेशेंट के लिए प्राणायाम भी काफी श्रम कारगर के साबित बाद होता है। विश्राम चाहिए, निवृत्ति, प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति। हाँ, भस्त्रिका प्राणायाम करने से शुगर बैलेंस होता है। लो, जो कहते हैं ना हमसे आसान नहीं हो पाता, भस्त्रिका प्राणायाम करने से शुगर बैलेंस होता है, वेट कम होता है, कैंसर से बचते हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है, लॉन्गेविटी, और जो एंटी एजिंग का काम करता है भस्त्रिका प्राणायाम। तो ऐसे जीव जंतु, ऐसे जीवात्मा, ऐसी महान आत्माएं, ऐसी तगड़ी तगड़ी आत्माएं जो ज्यादा योगाभ्यास नहीं कर पाती, वो भस्त्रिका तो कर सकते। भस्त्रिका पूरे शरीर के भीतर बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार कर देता, ऊर्जा से आप्लावित कर देता है। दूसरा, कपालभाति पूरे इंटरनल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स को, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, प्रोस्टेट, यूट्रस, लंग, थायराइड, और इसका असर ब्रेन तक होता है। लो, सब इंटरनल ऑर्गन्स की इंटरनल एक्सरसाइज, ये अंदर की बात है, ये गहरी बात है। और हो अनुलोम विलोम से तो अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश सूर्य सूक्ष्म कारण शरीर 37 ट्रिलियन सेल्स 72,10,0201 नाड़ियां अष्टचक्र नवद्वार अष्टचक्र नवद्वारा देवानां पौरयत्या तस्याम हृदय कोश स्वर्गो ज्योतिषावृत देवालय शिवालय हो जाता है। अब स्वामी जी हम उस चरण पर आ जाते हैं जिसका खुलासा आपने शुरुआत में ही कर दिया था, हेल्थ रील। बात होगी आज की हेल्थ रील की। स्वामी जी आजकल रील का जमाना है, आप तो जानते ही हैं, कोई भी नई बात आपसे भी छिपी हुई नहीं है। खास तौर पर फिटनेस से जुड़ी हुई रील्स तो सोशल मीडिया पर इसकी भरमार है। इनमें कई बार सही चीजें होती हैं, कई बार गलत भी होती है, कई बार कुछ आंशिक सही होती है, आंशिक गलत होती है, फर्क करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज से हम लोग भी अपने शो में हेल्थ रील बनाकर दिखाएंगे। आज की रील लेकर मैं खुद आई हूँ। स्वामी जी आप भी देखिए और अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए, क्या सेहत के लिए ये ठीक है या नहीं। रामबाण मंत्र तो स्वामी जी आप हमें पिछले 5 सालों से दे ही रहे हैं, उससे हम बहुत कुछ सीखे हैं। एक बार आप ये रील देखें। क्या आपने कल रात किसी शादी के खाने में प्लेट भर करके खाना खा लिया? क्या त्योहार के सीजन में इतनी मिठाइयाँ दबा ली कि अब ब्लोटिंग से हो रहे हैं परेशान? तो आज मैं आप ही लोगों के लिए एक बेहद ही शानदार सा नुस्खा लेकर आई हूँ और घरेलू इलाज है ये। उसके लिए मीनाक्षी करना क्या होगा? करना बहुत आसान है। आपने लेना है 1 चम्मच जीरा,
1 चम्मच आपने लेनी है ये अजवाइन और 1 चम्मच लेनी है सौंफ। अब इसे भूनिए। देखिए हल्की हल्की से धुआं उठने लगा, रंग बदलने लगा। अब हम इसे कूटेंगे। मीनाक्षी, अजवाइन, जीरा और सौंफ तो आपने डाल दिया, लेकिन ये नमक और इलायची और हींग कब आप डालेंगे? ये अब आप डालेंगे। लीजिए, अच्छा, ये ठीक थोड़ी सी इलायची डालिए। जैसे वो सब 1-1 चम्मच था, ये पहले से इलायची का हमने पाउडर बना के रखा हुआ ठीक था। है। ये नमक? हाँ, नमक लीजिए थोड़ा सा। कितना? हाँ, बस इतना बहुत है। डालिए। बस। और हींग, थोड़ी सी हींग, बस 2 चुटकी जितनी हींग। अगर मान लीजिए क्वांटिटी आपने ज्यादा ली है तो फिर आपको हींग की भी क्वांटिटी ज्यादा रखनी होगी। एकदम 2 चुटकी जितनी हींग, क्योंकि हमने सौंफ, अजवाइन और जीरा 1-1 चम्मच लिया था, तो 2 चुटकी हींग से काम बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये खराब होता नहीं है तो इसे आप एक जार में पैक करके रख सकते हैं। आराम से हफ्ते में एक बार पूरी क्वांटिटी बना लीजिए। ये हो गई तैयार, ये हमारा नुस्खा। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए। गुनगुना पानी वैसे भी आपका डाइजेशन इम्प्रूव करता है, ब्लोटिंग से छुटकारा दिलाता है। और बस इतनी सी क्वांटिटी। अब आप इसे मिक्स करिए। ये जो दुकानों से अब स्वामी जी जो आपसे सीखा है, ठीक सीखा, सही से काम किया हमने या नहीं किया? टिप सही है? अरे आप तो ये जो नुस्खा बना करके बाजार में आपने मीनाक्षी चूर्ण करके लॉन्च कर दिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपकी करोड़ों की इनकम हो जाएगी, मीनाक्षी ब्लोटिंग दूर हो जाएगी। पेटेंट करा लीजिए मीनाक्षी। अपने हाथों से बना के बेचूंगी। सच्ची आप मीनाक्षी चूर्ण करके ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दो, अनुमति ले लेना अपनी प्रोडक्शन टीम से। ठीक स्वामी जी। सच्ची बड़ा जबरदस्त नुस्खा है ये, तो ब्लोटिंग भी दूर हो जाएगी, गैस कब्ज, एसिडिटी दूर हो जाएगी। सच में बहुत अच्छा नुस्खा है। थैंक यू, आपने मतलब बहुत अच्छे से उसको बताया भी, बनाया भी, और थोड़े से समय में पूरा एक्सप्लेन भी किया। इतने बढ़िया तरीके से तो जो बड़े बड़े हेल्थ के चैनल चलाते हैं वो भी नहीं बना पाते। स्वामी जी आपसे सीखा है, इसलिए हमने अच्छे से। जोड़ी क्या शानदार है, उसके लिए भी दमदार है, जानदार है मीनाक्षी जी और ज्योत्सना। जहाँ मैं जाता हूँ ना, वहाँ सबसे पहले हम आपको मीनाक्षी और ज्योत्सना जी के साथ में देखते हैं, बाद में नाम हुसैन भाई और अमित जी का भी ले लेते हैं, इनको नाराज होने की। स्वामी जी देखिए, सब कुछ आपके आशीर्वाद की वजह से है। लेकिन ये बहुत अच्छा आपने नुस्खा बताया, हमारी सेहत भी बनी हुई है और लोगों के बीच प्यार मिल रहा है। सच में जिंदगी बदलने वाले हैं। कुछ अब प्रश्न ले लेते हैं स्वामी जी। इंदौर से पहला प्रश्न आया है, जितेंद्र राठौर पूछ रहे हैं। 14 साल के बेटे के लिए ये सवाल है, मोबाइल रील और गेम्स की आदत है। लीजिए, अभी रील की बात हो रही थी, मोबाइल रील की आदत है, गेम्स की आदत है, कभी शांत नहीं बैठता ये बच्चा, और दोस्तों के साथ उसका व्यवहार भी बहुत आक्रामक रहता है। कैसे छुटकारा दिलाएं? उसको अच्छी वाली रील बनाना सिखाएं और कंप्यूटर गेम की जगह उसको रियल गेम्स खेलना सिखाएं। उसको सुबह सुबह जो है ग्राउंड पर लेकर के जाएं। माता पिता भी दौड़े तो बच्चे अपने आप ही दौड़ेंगे। बच्चों को सिखाना चाहते हैं, बच्चों को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप सुधरने का नाम नहीं लेते। ये है सबसे बड़ा क्राइसिस, चैलेंज। तो देखो, माँ बापों सुधर जाओ, बच्चा पैदा करने से माँ बाप नहीं हो जाते। तुम रील देखना बंद करो, तुम जो है कंप्यूटर पर, टीवी पर, इस गजट से ये लिपटे रहते हो, तुम सुधर जाओ, बच्चे तो सुधर जाएंगे। नहीं तो थोड़े दिन हमारे पास में जो है यह बच्चों को भेजते ना। इसलिए ऑनलाइन गेम से जो है मुक्ति दिलाने के लिए सरकार भी बिल लेकर आ गई है। योग के एडिक्शन से जो पैसे गवाते हैं अपना, अब वो पैसे गवाना बंद कर देंगे। स्वामी जी अगला प्रश्न ले लेते हैं जल्दी से। पश्चिम बंगाल से धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता सवाल पूछ रहे हैं, अपने 3 साल से रोमेटाइड अर्थराइटिस की परेशानी से जूझ रहे हैं, घुटने और उंगलियों में बहुत दर्द रहता है, उन्हें क्या करना चाहिए? तो रोमेटाइड अर्थराइटिस के लिए ये तो हाथ पैरों के लिए थोड़ा एक्सरसाइज है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, ये भी एक दिन आप अच्छे से बना करके दिखाना सब रील में ना जी। जो जबरदस्त है हाथ रोगों के लिए। एलोवेरा छोटा सा पीस ले लिया,
20-25 ml उसका रस निकल जाए। एलोवेरा गिलोय की 1 फीट की डंडी, एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना के 5-5 10-10 पत्ते ले लिए, इसका रस निकाल करके पी लिया। और एक होम रेमेडी है हल्दी मेथी सौंठ, सबको मिल जाता है। इसमें थोड़ा सा अजवाइन और ये अश्वगंधा और ले लेना, पतंजलि की मिला लेना। ये 100 ग्राम सब मिला करके पाउडर बना करके 1-1 चम्मच खा लेना। ये तो होम रेमेडी हो गई। बाकी पिनानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड ले लें, आर्थराइटिस पूरा खत्म हो जाता है। बस दही छाछ नींबू चाट टमाटर, वैसे भी भादों का महीना, इसमें दही नहीं खाया जाता, बस इतना ध्यान रखेंगे। खट्टी चीजों से और वात वाली चीजों से बच जाएंगे। बस आज एक हेल्थ रील और मिल गई है, हल्दी मेथी प्राणायाम और करते रहेंगे तो सौंठ। निश्चित रूप से वात रोग खत्म हो जाएगा। तो तमाम दर्शक जो अपने सवाल स्वामी जी तक पहुंचाना चाहते हैं, आप हमें 9350593505 पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर mail@indiatvnews.com पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे स्वामी जी तक ये सवाल पहुंचाने की और इसका समाधान जानने की। स्वामी जी, आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त कर रहे हैं इस वादे के साथ कि रोगों से हमारी ये जंग लगातार जारी रहेगी। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। रियल लाइफ में परिवर्तन लाने वाले रील।